वासना के अनुसार कर्म करने से भोग की प्राप्ति होती है। तो यदि वासना के अनुसार निषिद्ध कर्म करेंगे, माने जो शास्त्र में मना है वो कर्म करेंगे, तो आगे कुछ मिलेगा। उसको प्रत्यवाय बोलते हैं संस्कृत में। निषिद्ध कर्म का से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है। प्रत्यवाय प्रति माने प्रति उल्टा, अव माने अधः नीचे, और अयन माने गति। जिस कर्म के करने से अपने लक्ष्य के विपरीत अधः पतन हो गए उसका नाम प्रत्यवाय है। वासना के साथ पाप है और कुछ नहीं है। जो तुम्हारे लिए मना है उसका नाम पाप है, और जो तुम्हारे लिए करने का विहित है उसका नाम पुण्य है। तो यदि मना किया हुआ काम करोगे तो तुम्हारे मन में कुछ खटक जाएगा, और खटक तो उस समय तो भले मजा आ जाए, लेकिन बाद में उससे सुख मिलेगा। तो जो तुम सुख चाहते हो उससे उल्टा तो दुख मिलेगा, और चाहते हो उन्नति तो अवनति। तो उसको अधः पतनी ये कर्म बोलते हैं। जिस काम के करने से जहां हम पहुंचना चाहते हैं उससे उल्टे पहुंच जाए। भरतपुर से ऊंट गाड़ी में रात को आ रहा था, वो गाड़ी वाला ऊंट आ रहा था मथुरा की ओर, सो गया। तो एक आदमी ने ऊंट की नकेल पकड़ी और धीरे 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 घुमा के उसका मुंह भरतपुर की ओर कर देंगे। अब ऊंट तो चलता था, तो वो जाना चाहता था मथुरा, पहुंच गया फिर भरतपुर का भरतपुर। तो हम पाना चाहते हैं सुख, मिलेगा सुख यदि हम निषिद्ध कर्म करेंगे। परंतु वासना की पूर्ति के लिए यदि हम विहित कर्म करेंगे, काम्य कर्म, तो जैसी हमारी कामना होगी उस कामना की प्राप्ति होगी, परंतु वो नश्वर होगी। हम स्वर्ग चाहें तो स्वर्ग मिलेगा, हम राज्य चाहें तो राज्य मिलेगा, भोग चाहें तो भोग मिलेगा। उसमें दुख तो नहीं है, परंतु नाश उसका जरूर होगा, क्योंकि ठेला जितने दूर से फेंका जाता है उतनी दूर जाके फिर पड़ता है। तो हमारे कर्म में जितना वेग होगा, जितनी शक्ति होगी, उसके अनुसार फल मिलेगा है, और उसका नाश हो जाएगा। और यदि हम निषिद्ध कर्म न करें, काम्य कर्म न करें और विहित कर्म करें, विहित माने अपने लिए जो करने के लिए कहा हुआ है, कर्तव्य कर्म, तो क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्धि तब होती है जब हम बाहर की कोई चीज, इस लोक की या परलोक की जब नहीं चाहते हैं, तब जहां वो धर्म उत्पन्न होता है वहीं अपना काम करता है और अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। अंतःकरण के शुद्ध होने का अर्थ ये होता है उसमें शुद्ध चिंतन होने लगे, बुराई का चिंतन ना हो। यदि अंतःकरण शुद्ध का चिंतन करता है तो शुद्ध है, और बुराई का चिंतन करता है तो बुरा है। आप पहचान लो कि आपका मन किसी की गलती के साथ ज्यादा चिपकता है। कल भी उसी गलती का ख्याल आया, आज भी उसी गलती का ख्याल आया, परसों भी उसी गलती का ख्याल आया है, तो तुम्हारा मन कहाँ चिपकता है? शास्त्र में लिखा है कि बुढ़ा आदमी जो होता है उसकी बुढ़िया से भी आसक्ति हो जाती है, कुत्ते की आसक्ति कुतिया से होती है। जैसा तुम्हारा मन मैला होगा वैसी मैली चीज से चिपकने में उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर कतरी ओढ़ने की गंदी होगी
तो उसमें मैला कुचैला फटा कपड़ा भी उसके साथ जुड़ जाएगा। वो जीर्णों की पटहा जीर्णया कंठया संयोजित है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। तो हमारा मन अगर किसी की या अपनी भी हो, अपनी बुराई का चिंतन भी अगर छोड़ने के लिए करते हैं तब तो छोड़ना अच्छा है, तब तो चिंतन किया जाना भी अच्छा है। लेकिन अगर छोड़ने के लिए नहीं, आदत बस उस बुराई को सोच के कि हमने ये चोरी करी और हमने ये डाका मारा है, और हमने लंपटों के मुंह से सुना है, वो हमारे गांव में शाम को जब कौड़े पर जो कौड़ जलाया जाता है, आग जला के बैठते हैं ठंडे के दिनों में, और तो बदमाश लोग अपनी अपनी बदमाशी का वर्णन करते हैं कि हमने ये मजा लिया है ना, वो भी सुना है। तो बदमाशी का चिंतन अपनी मजा लेने के लिए जब करते हैं तो बदमाशी छूटती नहीं है, बढ़ती है। तो दूसरे की बुराई का तो ख्याल करना ही नहीं, अपनी बुराई का ख्याल भी मजा लेने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए करना चाहिए। और ख्याल नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ख्याल करने से तो और बढ़ती है। अपनी बुराई का ख्याल करके सिर पीटोगे तो क्या होगा, रोगे तो क्या होगा? अरे निश्चय करो कि आगे बात नहीं करेंगे। अब दूसरी बात है, तो निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, ये बात करते हैं। आप बोले देखो, वासना के अनुसार चिंतन करना, तो यदि शास्त्रोक्त चिंतन करोगे ईश्वर, राम का, कृष्ण का, संत का, सदगुरु का, संत का चिंतन करना भी शास्त्र में विहित है। वीतराग विषय में अपने मन को वीतराग के चिंतन में लगाओ, तो तुम्हारे मन में भी वीतरागता आए। और नहीं तो राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, देवी, ये सब एक ही वस्तु के तरह तरह के नाम है। हो कलई अलग अलग है, चीज एक ही है बता। कोई सांवरा है, कोई गोरा है, कोई औरत है, कोई मर्द है, लेकिन चीज सब में एक ही है। तो ईश्वर बुद्धि से चिंतन करो तो तुम्हारी उपासना हो जाएगी। उपासना की जगह पर उपासना आके बैठ जाएगी, और उससे जिसका तुम चिंतन करते हो उस लोक की, उस देवता की, उस रूप की प्राप्ति होगी, उससे प्रेम होगा। और यदि मन को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया जाए निर्विक्षेप योगाभ्यास से, तो समाधि लग जाए। अच्छा जी, तो ये सब तो हुआ, बस नहीं, ये सब बातें जो हैं वो व्यक्तिगत है। भोग की प्राप्ति भी व्यक्ति को होती है, धर्म की प्राप्ति भी व्यक्ति को होती है, उपासना की प्राप्ति भी व्यक्ति को होती है, इष्टदेव की प्राप्ति भी व्यक्ति को होती है, एक आदमी को। समाधि की प्राप्ति भी एक व्यक्ति को होती है। इस दुनिया की असलियत क्या है, परमार्थ क्या है, इसका ज्ञान न कर्म से होगा, न उपासना से होगा, न योग से होगा। तब इसके लिए ये उपनिषद, ये तीनों से ऊपर है। वो ये धर्म सिद्धांत से, उपासना सिद्धांत से, योग सिद्धांत से, अंतःकरण शुद्धि होने के बाद सब ये ज्ञान समझ में आता है। ब्रह्म विद्याम सूत्रयति श्रुति। नहीं तो लोगों के मन में ये होता है, हमको क्या मिले, है ना, हम क्या करें, हम क्या पावें, है ना, हम किसकी शरण में जाएं। ये अपने में जो हीनता की बुद्धि है, जैसे एक गरीब सोचता है कि हम किस धनी के पास जाएं तो पैसा मिलेगा, हम कौन सा व्यापार करें तो हमको पैसा मिलेगा। और कभी कभी तो वो पैसे के बिना मर जाने को भी तैयार होता है। तो अपनी गरीबी जो उसके मन में भरी हुई है, उसके कारण वो बेचारा दुखी हो रहा है। एक गरीब अपने को गरीब महसूस करके, गरीब अनुभव करके दुखी होता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा
अपने को दीनहीन समझ करके दुखी होता है। अरे हमारे तो बड़े पाप हैं, बड़े पुण्य हैं, और नरक है, स्वर्ग है, जन्म है, मरण है, आना है, जाना है, पराधीनता है, दुख है। ये सोच सोच के ये जीव बेचारा दुखी हो रहा है। एक बात आपको सुनावे, दुख अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। रोते हैं हम दुख का नाम लेकर के, दुख का नाम लेकर के हम देखते हैं। मकान में आग लगने का नाम दुख नहीं है, पैसा जाने का नाम दुख नहीं है, किसी के वियोग का नाम दुख नहीं है, शरीर में रोग होने का दुख नहीं है। दुख एक मानसिक वृत्ति है। बात दुख को आपने देखा, कई रिश्ते करो तो कितने फुट का दुख होता है? लाल है कि काला है कि पीला है कि नीला है, आपने आंख से कभी देखा है दुख को? नापा है दुख को? दुख का वजन कितना होता है मालूम है? बच्चे के लिए धुआनी खोने का जितना वजन होता है, जुआरी के लिए लाख रुपया खोने का भी उतना वजन नहीं होता। ये तो मानी भूल बात है। तो दुख जो है वो बाहर नहीं होता, दुख अपने मन में होता है। अच्छा, मन में होता है तो भी नहीं, हम अपने को दुखी मान लेते हैं कि हम दुखी बिना देखे कौआ काम ले गया, लोगों ने हमारे मन में डाल दिया, ठोक दिया, ऐसा होने से दुख होता है, ऐसा होने से दुख होता है। किसी ने गाली दे दी तो दुख हो गया। वो गाली सच्ची है कि झूठी, इस पर आपने कभी विचार किया? किसी ने माँ बहन की गाली दी हो तो हमारी माँ बहन से उसका कोई रिश्ता है? उसकी गाली बिल्कुल झूठी है कि नहीं? तो तुमको हंसी आनी चाहिए ना कि क्या झूठ बकता है? कितना मिथ्यावादी है। ये जितना दुख संसार में होता है वो अपने मन की खराबी से होता है, मन की गलती से होता है। इसके सिवाय दुख का और कोई कारण नहीं। लेकिन आदमी अपने में सुख का अभाव होता है। हाय हमको सुख नहीं है, सुख ना, पैसा मिलेगा तब सुखी होंगे, मकान मिलेगा तब सुखी होंगे, उस लड़की से ब्याह होगा तब सुखी होंगे, हम इतने बड़े मुस्टंडे हो जाएंगे तब सुखी होंगे, है ना? जैसे हैं उसमें सुख का अनुभव नहीं करते, जैसे नहीं है उसका अनुभव करके अपने में कमी का, गरीबी का, हीनता का, दुख का अनुभव करते हैं। 25,000 की मोटर में चलते हैं और लाख रुपए वाली मोटर के बिना दुखी होते रहते हैं। 25,000 का तो उनको सुख ही नहीं है कोई। और लाख रुपए वाली में चलते हैं तो भाई ये उस देश की नहीं चाहिए, उस देश की चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो ये दुखी क्या है? दुखी कौन है? जो अपने में अभाव का अनुभव करता है वही दुखी होता है। पूर्णता के अनुभव का ही नाम सुख है। आप अपने को भरपूर समझिए ना। हम आपकी हीनता का भाव, गरीबी का भाव, अभाव, दुख, आपको अगर अपने में कमी नहीं है तो आप कभी दुखी हो नहीं सकते। किसका शोक है, किसका भय है, किसका मोह है? आप शोक से दुखी हैं, जो बीत गया। आप मोह से दुखी हैं, हाय हाय छूट गया। आप भय से दुखी हैं, अरे कहीं ऐसा न हो जाए। रोग से भी आदमी को उतना दुख नहीं होता है जितना ये डॉक्टर लोग, वैद्य लोग। जुकाम हुआ हो, जुकाम, हम अपनी बात एक सुनाते हैं। एक दिन एक लेख आके हमारे पास बैठे हुए थे तो छींक आ गई। बदकिस्मती से समझो उनके सामने हमको छींक आ गई। बोले स्वामी जी आपको तो जुकाम हो रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा मैं फोन करता हूँ अभी डॉक्टर को। तो डॉक्टर को कर दिया फोन। वो डॉक्टर ने कहा कि स्वामी जी को तुम अभी हमारे पास ले आओ, मैं खाली हूँ।
अब जब हम लोग पहुंचे तो खाली नहीं था, ऑपरेशन कर रहा था। तो वो मुंह में अपने वो सब बांधे और हाथ में आया सामने, और उसने जांच की, हमारी नाक देखी, ठीक एक ही आई थी बस, है ना। उसने कहा कि स्वामी जी आपकी नाक का छेद जो है वो छोटा हो गया है, तो आइए मैं अभी जरा सा बड़ा कर देता हूँ उसको, काट के उस नाक काट के। अब देखिए इस रूम में आप रहिए और ये मैदान है, यहाँ से खूब बढ़िया दृश्य दिखेगा, आपके भगत लोग आवेंगे, यहाँ बोलने में कोई हानि नहीं होगी, आप उपदेश करना और यही रहना। तो मैंने कहा भाई हम जरा रतनसी भाई से पूछ रहे हैं, नाक कटवाने एम बताते रतनसी भाई से सलाह कर रहे। तो उसने कहा था आज नहीं परसों। अब डॉक्टर दीसा के यहाँ फिर ले गए वो, तो उसने नाक वाक देख के कहा कि नहीं कुछ काटने लायक नहीं है। यदि कभी छेद छोटा होगा तो हम बिजली से उसको जला के ठीक कर देंगे, पर अभी कोई जरूरत नहीं है। इस बात को 8-10 बरस हो गए बोला, नाक हमारी जम की क्या है। तो तकलीफ कायेगी है ना, जो डॉक्टर ने डराया ना कि नाक काटनी पड़ेगी, आगे का भय हो गया हो, नहीं तो नाक खराब हो जाएगी और भीतर ये हो जाएगा और नजरा इकट्ठा हो जाएगा, है ना, जुकाम बिगड़ जाएगा, टीबी हो जाएगी। लोग टीबी तक तो पहुंचा देते हैं और ठीक है कहीं। तो ये जो आगे के लिए भय होता है ना, भय उत्पन्न करके दुखी कर देते हैं। अब देखो भय करो तो मरने वाले तो सब हैं, आगे ही रोना शुरू कर दो। ये मन में भय उत्पन्न करना आगे के लिए, मन में शोक उत्पन्न करना पिछड़ी बातों के लिए। एक आदमी के घर में कोई मर गया था, अब वो तो बेचारा अकेले था। अब जो आवश्यक है, हाय हाय कितने अच्छे आदमी से मर गए, तो उसके साथ 5 मिनट बेचारा रो ले, है ना, फिर हो जाए तो दूसरा आ जाए, तो उसके साथ 5 मिनट रो। अब दिन भर में 15-20 आदमी आए तो वो लोग तो 5-5 मिनट रुलाए के चले जाए, और रोने वाले का हो गया 2 घंटे 3 घंटे रोने वाले का हो गया, उसको रो नहीं रोना पड़े। तो ये मातम कुर्सी करने वाले लोग भूली हुई बातों को याद दिलाए करके हाय रे ऐसा हो गया, हाय रे ऐसा हो गया है, ये दुखी करते रहते हैं, मोह पकड़ के बैठे हैं। ये दुख जो है वो निश्चय रूप से, आप देखो एक तो कहोगे कि हम दुखी हैं महाराज, और दूसरे फिर हम बताएंगे कि बेवकूफी से दुखी हो तो आपको और बुरा लगेगा। जो भी दुखी होता है केवल नासमझी से दुखी होता है। नासमझी के सिवाय दुख का कोई उपादान नहीं है। मसाला, जिस मसाले में दुख बनता है ना, उस मसाले का नाम है नासमझी, अविद्या। तो उस नासमझी को मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। समाधि में आप थोड़ी देर सो जाओगे तो जैसे डॉक्टर लोग दवा दे के सुला देते हैं ना, वैसे समाधि में थोड़ी देर सो जाओगे। और जैसे दुखी आदमी कहीं मनोरंजन करने के लिए चला जाए तो जितनी देर वो सिनेमा हॉल में बैठा रहेगा उसमें मन लग जाए, रम जाएगा और दुख भूल जाएगा। तो उपासना से जो दुख दूर होता है वो मनोरंजन के समान दुख दूर होता है, और भोग से जो दुख दूर होता है वो नींद के समान दुख हो जाता है, दुख हो जाता है। और धर्म करते समय, यज्ञ करते समय जो दुख होता है ना, काम में लग जाओ। कोई दुखी हो ना तो उसको तुरंत हो लगाओ। हमको बड़ा कष्ट अनुभव हुआ, हमारे पितामह की मृत्यु हुई तो मैं 18 वर्ष का 19 वर्ष का था, और घर में दूसरा कोई नहीं था। अब महाराज उनकी तो लाश पड़ी दरवाजे पर, बाहर निकाल कर रखी थी, और मैं बैठ के लोगों को सूचना दो, लकड़ी यहाँ से मंगाओ और भंडारा करने का ये बंदोबस्त करो, अब इतने मेहमान आएंगे उनके लिए सब बंदोबस्त करो। काम में लग गए, काम में लग गए तो उनकी लाश पड़ी है सामने, ये बात भी भूल गई। तो जब आदमी धर्म के काम में लग जाता है तो उसको आहार बाहर की जो फिक्र है वो भूल जाती है। तो काम में लग के फिक्र छोड़ना ये कर्म है, बोला।
और मनोरंजन गृह में जाकर के दुख को भूलना, ये उपासना है। और नींद में जाकर दुख को भोगना, दुख को भूल जाना, ये इसका नाम समाधि है। और ऐसा ज्ञान हो कि संसार का व्यवहार ज्यों का त्यों करते रहे हैं, है ना। चाहे कोई मरे चाहे जरे। पहली चोट बड़ी जबरदस्त लगती है। हमको प्लेग की याद आती है। हमारे बचपन में एक साल प्लेग का दौरा आया था। प्लेग रोग होता है ना, प्लेग, वो गिनती होती है, लोग मरते हैं। तो जब लोग मरने लगे, हैजा फैल गया, प्लेग आ गया, तो गांव भर में एक आदमी मरा तो लोग बड़े दुखी हुए, ले गए गंगा जी। 25-50 आदमी गए था। जब लौट के आए तब तक दूसरा मरा पड़ा, तो उसको उसके साथ 25-50 नहीं गए, थोड़े लोग गए। फिर तो भाई आज आदमी मर गया घर में, तो भूखे रहो, खाना पीना नहीं। अब दिन भर में 5-6 आदमी मरे, और दूसरे दिन फिर 5-6 मरे, और तीसरे दिन फिर 5-6 मरे। तो लोग खाए नहीं तब ले जाए हो, पहले घर में खा ले, भोजन कर ले, फिर ले जाए, कोई रोवे नहीं। पहली चोट बड़ी लगती है, और जब दुख खाने लगता है बार बार सहने की आदत पड़ जाती है। जिसके घर में गाली देकर बोलने की रिवाज है, हमने देखा है, वो दिन भर गाली गलौज होती रहती है और हंसते खाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनको कोई दुख ही नहीं होता। सौ तक के खाएं, तमाशा घुस के देखें। ये ऐसा दुख के बारे में, यदि आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं तो एक ऐसा ज्ञान आपको चाहिए जिसमें जन्मना और मरना बराबर हो जाए, जिसमें नरक और स्वर्ग बराबर हो जाए, जिसमें भाव और अभाव, मिलना और बिछुड़ना बराबर हो जाए। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिसमें ब्रह्म और जगत एक हो जाए। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो चाहे समाधि में रहो, चाहे विक्षेप में रहो, है ना, आप दुख से मुक्त हो जाओगे। ये जानकारी है, इसका नाम जानकारी है, ज्ञान है। ये आंख मूंदने का नाम नहीं है, ये हाथ जोड़ने का नाम नहीं है, ये होम करने का नाम नहीं है, इसका नाम ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, जानकारी है, समझदारी है। ये कोई दुनियादारी की चीज नहीं है। इस बात को आप समझ लें, सारे दुखों से मुक्ति, इस जन्म के नहीं, दूसरे जन्म के दुख से भी मुक्ति। तो ब्रह्म विद्या बोले, आप जानते हैं वो ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्मविद परवेशी। ब्रह्म को जानना चाहिए। ब्रह्म ज्ञेय है, जानने की वस्तु, और ब्रह्म का जो ज्ञान है वो साधन है। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि आप ब्रह्म को जान लेंगे तो स्वयं ब्रह्म ही होंगे। दुनिया में ऐसी दूसरी कोई चीज नहीं है। वो गधे को जो जानेगा वो गधा थोड़ी हो जाएगा, घोड़े को जानेगा तो घोड़ा थोड़ी हो जाएगा, औरत को जानेगा तो औरत थोड़ी हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। और रामकृष्ण को जानेगा तो रामकृष्ण नहीं हो जाएगा। यहाँ तक शास्त्र में वर्णन है कि यदि ईश्वर को कोई जान ले तो ईश्वर में जो जगत कर्तृत्व है ना, भर्तृत्व और भर्तृत्व है, माने ईश्वर दुनिया बनाता है, ईश्वर दुनिया को पालता है, ईश्वर दुनिया का संहार करता है ना। ईश्वर को कोई जान ले तो वो करता हरता संहरता नहीं होगा। वो काम सिर्फ ईश्वर का ही है, जीव का काम नहीं है। जीव की इस समान, जीव का कभी ईश्वर की बराबरी कर सकता है? तब ईश्वर को जान करके भी आप जगत के कर्ता भरता संहरता नहीं हो सकते, परंतु ब्रह्म को जानेंगे तो ब्रह्म हो जाएंगे। ये अद्भुत लीला है
ये बात न संसाधन न साधक लोग सामान्य रूप से जानते हैं, साधकों को भी इसका पता नहीं। बड़े बड़े योगियों को पता नहीं है, बड़े बड़े उपासकों को पता नहीं है, बड़े बड़े धर्मात्माओं को पता नहीं है। एक ऐसी चीज है जिसको जानने मात्र से हम वही हैं ऐसा जान जाते हैं। तो ब्रह्म वो क्या चीज है? तो बोले उसका नाम रख लो, कुछ और बहुत कोई बात नहीं। माने आत्मा और प माने ब्रह्म। ये भी होता है ना, ये भी, ये आत्मा और भी ब्रह्म। उसका नाम रख लो, ए है कि बी है? आत्मा है, ब्रह्म है, उसको जानना है। ब्रह्मवेद ज्ञानम ज्ञेयम फलंच। ब्रह्म ज्ञेय है, उसका ज्ञान पाना है, और ज्ञान प्राप्त होते ही आप परम ब्रह्म, वही ब्रह्म हैं। ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मवेदता को, वेदता को, उसमें कर्ता को नहीं, उपासक को नहीं, योगी को नहीं, ब्रह्मोपासक को नहीं, ब्रह्म योगी को नहीं, ब्रह्म कर्ता को नहीं, ब्रह्म कर्मी को नहीं। जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी वो अपने को ब्रह्म के रूप में मालूम अनुभव करेगा, और फिर उसको दुनियादारी में चाहे कुछ भी होता रहे, कहीं भी दुख का स्पर्श नहीं होगा, गुलामी का स्पर्श नहीं होगा, बंधन का स्पर्श नहीं होगा, बिल्कुल वो दुनिया के दुख से अछूता हो जाएगा। ये दुख छुड़ाने की विद्या है, ये परम सुख पाने की विद्या है, ये विद्या है, ये जीने की कला है, ये बोलने की कला है, ये सोचने की कला है, ऐसी कला है जिससे दुख मिट जाता है। ज्ञेयम् ब्रह्म तदीयाधीर ज्ञानम स्यात् ब्रह्मता फलम सूत्र व्याख्यान रूपायाम ऋषि तद विशदीकृताम। आओ भाई, देखो हम लोग जानना चाहते हैं क्या? दुकान पर बहुत बढ़िया मिठाई बिक रही है, इसका स्वाद कैसा है? हम स्वाद जानना चाहते हैं, इसमें क्या मजा होगा। हम जानते हैं गुलाब का इत्र ये है और खस का इत्र ये है, पहचानते हैं, ये हमारी जानकारी है। इस स्त्री को सुंदर कहते हैं, इसको पुरुष कहते हैं, ये हमारी जानकारी का रूप ये है। ये कड़वा है, ये मीठा है, बस यही तो जानते हैं। ऐसी जानकारी नहीं, जानकारी उस तत्व की जिस तत्व के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो श्रुति अब इसका विस्तार करते हैं, इस बात को समझाते हैं। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के साक्षात्कार का साधन क्या है, क्या और उसका फल। तो तीनों में फर्क होता है, हेतु स्वरूप फल, ये तीनों के अलग अलग होते हैं। कर्म उपासना योग होते हैं करने से, बोला श्रद्धा, श्रद्धा से धर्म करो स्वर्ग मिलेगा, अंतःकरण की शुद्धि हो। श्रद्धा से उपासना करो, इष्ट देव के लोक की प्राप्ति हो। श्रद्धा से योगाभ्यास करो, समाधि मिलेगी। उसमें श्रद्धा और करना दोनों चाहिए। और ब्रह्म ज्ञान में विचार और अनुभव, पर किस वस्तु का तुम विचार कर रहे हो, विचार चाहिए, अनुभव चाहिए, प्रमाण चाहिए और अनुभव चाहिए।
कल्पना नहीं है, भावना नहीं है। आंख बंद करके आओ, एक महात्मा थे, वो आंख बंद करके ऐसे सत्य सूर्य हो गए। क्या कर रहे हो महात्मा जी? कई लोग ऐसे भी करते हो, उसको मिलाते हैं, बंद होता है। कई लोग खुली आंख, टेढ़ी आंख, सीधी आंख, बंद आंख। महात्मा जी क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारी आंख में सूरज है, रोशनी है, वही सूरज में भी रोशनी है, दोनों रोशनी को एक कर रहे हैं। अब जन्म भर करते रहो, दोनों की रोशनी कभी एक होने वाली है। भावना करने से दोनों की रोशनी एक नहीं होती। जब शांत रहोगे तब मालूम पड़ेगा कि मिलके साक्षी है, दृष्टा है। और जब उद्वेग आवेगा, कोई सुख का वेग आवेगा तो दृष्टापना भूल जाएगा, और दुख का वेग आवेगा तब भी हो। अरे उससे कहो ना, कोई दुखी हो, रो रहा हो, उससे कहो कि तुम तो दृष्टा हो, तो कहेगा जाओ जाओ पहले हमको रो लेने दो फिर बताना। ऐसे हो, डांट देते हैं। तो चलो तुम बड़े उपदेश करने के लिए आए हो, पहले हमको रो तो लेने दो। ये है, ऐसे नहीं। ब्रह्मविद परमेति ज्ञातव्यम ब्रह्म जत सत्यम इति चेत तस्य लक्षणम। अब पहचान बताते हैं कि ब्रह्म किसको कहते हैं। ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म क्या है? अच्छा, उसकी लक्षण माने संस्कृत में लक्षण बोलते हैं, उसको हिंदी में आप पहचान समझिए। ब्रह्म की पहचान क्या है? लक्ष्यते अनेन, जिससे वस्तु लखी जाती है उसको बोलते हैं लक्षण। लक्ष्यते अनेन, लक्षित होती है वस्तु, पहचानी जाती है जिस विशेषता के कारण। देखो, गाय बैल की पहचान क्या है? उसके गले में एक ललरी लटकती है, वो उसको गल कंबल बोलते हैं, साधना बोलते हैं। जिस जानवर के गले में वो ललरी लटक रही हो, गल कंबल, साधना, उसको गाय बैल बोलते हैं। वो जाती है, एक जाती है, लाल हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, कोई नहीं। तो उसकी पहचान क्या है? अब खड़ा चाहे पीतल का हो, चाहे सोने का हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मिट्टी का हो, लोहे का हो, और जिसका पेट बड़ा और गला छोटा है, पृथु बुधनो धरा का, उसको खड़ा बोलते हैं, घड़े की पहचान। तो ऐसे ब्रह्म की पहचान क्या है? उसकी पहचान पहले लक्षण जानना चाहिए। वेदांत शास्त्र का कहना है, मीमांसा शास्त्र का कहना है कि दो चीज चाहिए जानने में। अगर किसी को हम पहचानना चाहते हैं तो दो चीज चाहिए हो, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। एक तो उस चीज में रहने वाली जो उसकी पहचान है उसको समझना चाहिए। वो पहचान उसी चीज में रहती है जिसको हम पहचानना चाहते हैं। और एक किस औजार से वो पहचाना जाता है, वो औजार अपने पास रहना चाहिए। जैसे गंध पहचानना है, कमल की गंध है, केसर की गंध है, गुलाब की गंध है ना। तो गंध तो गुलाब में, केसर में, कमल में रहती है, वो उसका लक्षण है। और पहचानने का औजार क्या है? नाक, इसको प्रमाण बोलते हैं। वस्तु लाल है, काली है, पीली है, तो लाल, काली, पीली तो वो चीज होगी, है? और वो पहचानी किससे जाएगी? आंख से, है ना। तो आंख को प्रमाण बोलेंगे। ब्रह्म को कैसी बुद्धि से पहचान सकते हैं? वो बुद्धि वेदांत से मिलती है और वो पहचान वेदांत से जानी जाती है। वो समझदारी आपको मिलेगी वेदांत से, और उसकी पहचान मालूम पड़ेगी वेदांत से। लक्षण और प्रमाण दोनों वेदांत से मालूम पड़ेंगे और आप ब्रह्म को जान सकेंगे। लो भाई,
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् तद् ब्रह्मेत्यवगम्यताम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् तद् ब्रह्मेत्यवगम्यताम्। सत्य, ज्ञान और अनंत, ये प्रत्येक विशेषण जो हैं वो विशेष्य के प्रति होते हैं। विशेषण का विशेषण नहीं होता। कुछ सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म ऐसे बनेगा वो। सत्य को ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, अनंत को ब्रह्म कहते हैं। जब असत्यम तद ब्रह्म न भवति, जो असत्य है वो ब्रह्म नहीं है, जो अज्ञान है वो ब्रह्म नहीं है, जो अंत वाला है वो ब्रह्म नहीं है। अब हटाओ, क्या हटाओ? जो तुम्हारी समझ में असत्य मालूम पड़ता है वहां से मन हटा दो। जो तुम्हारी समझ में अज्ञान मालूम पड़ता है वहां से मन हटा दो। और जो तुम्हारी नजर में अंत वाला मालूम पड़ता है वहां से नजर हटा दो। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम वैराग्य होगा। हो, नजर हटाने का नाम वैराग्य है। देखो, इसी से वैराग्य को वेदांत में साधन मानते हैं। आखिर तुम्हारी नजर फंसी कहाँ है? ज्यादा लिपस्टिक लगाने की आदत पड़ जाएगी तो होठ काले हो जाएंगे, है ना? बार बार धोना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा। तो जब आपको मालूम है कि ये होठ बिगाड़ने वाली चीज है तो पहले से उनको लगाने की आदत मत डालो तो ठीक रहेगा ना। फिर आखिर बुढ़ापे में रहने में तो कोई मजा भी नहीं आता। ये माने जब वो होठ को चढ़ाता, ऐसी कोई चीज जो थोड़ी देर के बाद पसीना आने के बाद ही जिसमें से गंदगी निकलने लगती है, ऐसी चीज शरीर में क्यों हो? आदत मत बिगाड़ो। एक चीज थोड़ी के देर के लिए सुगंध देती है, फिर उसमें उसको धोने के लिए साबुन की जरूरत पड़ जाती है। तो नारायण, ये देखो दुनिया की जो चीजें, अब सत्य क्या है एक ही पहचान बनानी पड़ेगी। ज्ञान क्या है, अनंत क्या है? तो सत्य के बारे में तरह तरह के मत। चारवाक, जैन और बौद्ध। चारवाक और बौद्ध कहते हैं कि जिससे काम बन जाता है दुनिया में, जैसे प्यास लगी और पानी पिया तो प्यास बुझ गई। तो प्यास बुझाने वाला होने के कारण पानी को हम सत्य कहते हैं। पानी सत्य। ये देखो क्या लौकिक परिभाषा है। हमें चलने के लिए धरती चाहिए, इसलिए धरती सत्य है। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, इसलिए हवा सत्य है। हमें देखने के लिए रोशनी चाहिए, इसलिए रोशनी सत्य है। वो चाहे सच हो, चाहे झूठा हो, चाहे क्षणिक हो, चाहे नित्य हो, यदि उससे हमारा काम कट जाता है तो हम उसको सच मानते हैं। ये परिभाषा है चारवाकों की। अर्थ क्रिया कार्यत्व, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, काम बन जाए, उसका नाम सच है। आप लोग जरा देखना, आप मिलते कहाँ हो, किससे मिलते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि दुनिया की सब चीजें क्षणिक तो हैं ही, हैं? ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है जो वो हर समय बदलती न रहती हो। जैसे घड़ी की सुई चलती रहती है, जैसे मन चलता रहता है, विज्ञान, क्षणिक विज्ञान, वैसे ये दुनिया चल रही है। मन के साथ ही कण भी चल रहा है। मन के अलग न कण है, मन से अलग न कण है, न मन से अलग क्षण है। ये क्षणिक विज्ञान ही सब कुछ है। तो बोले इसमें सत्य क्या है? जिससे काम बन जाए तो सत्य है, प्यास बुझ जाए तो पानी सत्य है, भूख मिट जाए तो अन्न सत्य है। वो भी यही परिभाषा मानते हैं। जैन लोग कहते हैं कि बाबा इस दुनिया में
क्या सत्य है क्या असत्य है, ये कहना ठीक ठीक बनता नहीं है। स्यादस्ति जानना ठीक है, सभी वस्तुओं के बारे में ऐसे बोलो कि शायद है शायद नहीं है, ध्रुव है अध्रुव, नित्य है ठीक है। नित्यानित्य होने पर भी उनकी सत्य की परिभाषा यही है, जिससे काम बढ़ जाए तो सत्य। चार बाग के चार भूत सत्य हैं, तब भी सत्य की परिभाषा यही है। बौद्ध के क्षणिक विज्ञान है, शून्य है, तब भी सत्य की परिभाषा यही है। और जैन के ध्रुवाध्रुव है, स्यादस्ति स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च वक्तव्यं च स्यान्नास्ति च वक्तव्यं न वक्तव्यं। हमारे जो वैदिक लोग हैं उनकी सत्य की परिभाषा दूसरी है। तो वैदिकों में भी समझ लो कि एक तो उपासक श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, शाक, सत्सई, गाणपत, सब ये सब उपासक लोग हैं, और एक जोगी लोग है ना। तो इनकी परिभाषा दोनों का दो ढंग है, परंतु परिभाषा एक है। वो कहते हैं कारणावस्थायित्वम सत्यत्वम। जो चीज प्रलय के समय भी बच रहती है बीज रूप से, उसका नाम सत्य है। ये मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, सब जाके प्रलय के समय ईश्वर में लीन हो जाते हैं और ईश्वर में से निकल के आते हैं। इसलिए माटी भी सत्य है, पानी भी सत्य है, हवा भी सत्य है, आग भी सत्य है, क्योंकि ये प्रलय के समय ईश्वर में रहते हैं, तभी न फिर बाहर निकलते हैं। नींद के समय ये रहते हैं, फिर जागने पर बाहर निकलते हैं। सांख्य योग भी यही मानता है। उपासक लोग ईश्वर में मानते हैं और सांख्य योग प्रकृति में मानते हैं। वो कहते हैं सब प्रलय के समय प्रकृति में बीज रूप से रहता है और सृष्टि होने पर निकल आता है। देखो शास्त्र में ये बात बड़ी गंभीरता से, बड़ी कठोर भाषा में समझाई हुई है। हम तो आपको यथाशक्ति बोल चाल की भाषा में सुना रहे हैं। समझ में ना आवे तब भी सुनो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनने से समझ में आने लगे। तो ये सारा संसार सत्य है, बीज रूप से ईश्वर में रहता है और सृष्टि के समय प्रलय हो जाता है, प्रकट हो जाता है। प्रलय के समय बीज रूप से रहता है। तो जो जो चीज प्रलय के समय बीज रूप से रहती हैं और फिर प्रकट होती हैं, वो सत्य है, सब की सब सत्य है। तो विश्वम सत्या, वो कहते हैं ये विश्व जो है ये सत्य है, क्योंकि सत्य में लीन था, सत्य में से निकला है, सत्य में स्थित है, सत्य में डूबेगा। आदि सच, जुगादि सच, नानक है भी सच, होती भी सच। ये उपासकों का ऐसा सच। योगियों का कहना है कि ये ईश्वर में लीन नहीं होता है, प्रकृति में लीन होता है और वहीं से निकलता है, और दृष्टा पुरुष जो है वो तो ज्यों का त्यों रहता है। बस इतना अंतर इतना ही है। और देवी का भगत कहेगा देवी में लीन होता है, वहां से निकलता है। गणपति का भक्त कहेगा गणपति में लीन होता है और वहां से निकलता है। और विष्णु का भक्त कहेगा विष्णु में लीन होता है और वहां से निकलता है। निराकार ईश्वर का भक्त कहेगा निराकार ईश्वर में लीन होता है और निकलता है। और योगी कहेगा कि ये सब प्रकृति का विस्तार है, प्रकृति में लीन होता है, वहां से निकलता है, मैं तो असंग दृष्टा हूं। वेदांती लोग सत्य की ये परिभाषा नहीं करते, न चारवाक वाली, न जैन वाली, न बौद्ध वाली, न उपासकों वाली, न सांख्य योग वाली। सब क्या है? सत्य की परिभाषा वेदांतियों की एक परिभाषा में जो फर्क है ना, ये समझे बिना किसी की बात समझ में नहीं आती है। वेदांतियों का कहना है अबाधितत्वम सत्यत्वम, जो किसी हालत में मिट न सके, जिसके मिथ्या होने का ज्ञान किसी हालत में न हो सके,
परमार्थ का बोध होने पर भी जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न हो सके, बड़े से बड़ा विद्वान, बड़ा से बड़ा शास्त्र, बड़ा से बड़ा अनुभव, जिसको मिथ्या न कर सके, जिसको झुठला न सके, उसका नाम सत्य होता है। विकार जितने होते हैं वो सब बदल जाते हैं। मृत्यु कैसे हो सकता है? वाचारम्भणम विकारो नाम देव मृत्यु के सत्य। ये दुनिया की बदलने वाली चीजें बदलती हैं, मालूम पड़ती हैं। बदलना भी ठीक है, मालूम पड़ना भी ठीक है, इनका सोना भी ठीक है, इनका जागना भी ठीक है, परंतु इनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमेशा रहती हो, जो साक्षी में रहती हो, ऐसी भी नहीं है। जो चीज दृष्टा में रहती हो, ऐसी भी कोई चीज दुनिया में नहीं है। तो नारायण फिर इनका तो बाध हो जाता है। प्रमाणाभास से देखी हुई वस्तु प्रमाण से बाधित हो जाती है। माने प्रमाणाभास क्या है? हमने आंख से देखा एक सांप, उतर गए, उस समय क्या हुआ? आंख ने ठीक ठीक नहीं देखा था, वो गलत देखा था। अब जब गौर से हमने तार की रोशनी डाल करके देखा तो वो तो सांप नहीं था, रस्सी थी। रस्सी का ज्ञान हुआ, प्रमाण से यथार्थ रूप से रस्सी को देखा और सांप मिट गया। आप देखो आकाश में नीलिमा दिखती है, नीलिमा वाला आकाश दिखता है और देखने वाली आंख हमारे पास है। तो ये जो नीलिमा है ये क्या आकाश में लिपटी हुई है? क्या उसके रंग से हमारा कपड़ा रंग जाएगा? क्या उसका रंग हमारे हाथ में चिपक जाएगा? जहाँ नीलिमा नहीं है वहाँ हमारी आंख से नीलिमा दिखती है। तो ये प्रमाणाभास, क्योंकि आंख हमारी आकाश को नहीं देख पाती इसलिए उसमें नीलिमा दिखती है। तो आकाश को देखने में हमारी आंख प्रमाणाभास है और नीलिमा मिथ्या। नीलिमा मिथ्या दिखे, दिखती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार ये जो संसार के भेदभाव दिखते हैं, नाम रूप दिखते हैं, दिखते रहे। इनके दिखने से हमारा, इनके मालूम पड़ने से हमारा कोई द्वेष नहीं है। ये और बढ़े, चिरंजीव ये हमेशा बने रहे। ये दिखे खूब आप बने रहे हमेशा। पर मुखे घृत शक्करा, आपके मुंह में घी शक्कर पड़ता रहे, आपको मालूम पड़े। डॉक्टर लोग तो घी शक्कर भी नहीं डाल देते हैं। घी शक्कर दोनों मना कर दिया डॉक्टरों ने। हम लोग तो खुश होकर बोला करते थे कि तुम्हें घी शक्कर खाने को मिले। भगवान, माने आपकी तबीयत अच्छी है। ठीक है, दुनिया दिखती रहे, पर देखना ये है कि जिस चीज से हम देख रहे हैं वो सच्ची है कि नहीं, और जहाँ ये दुनिया दिख रही है वहाँ सच्ची है कि नहीं। हमारा दिखने से द्वेष नहीं है, आकाश में नीलिमा दिखती रहे, परंतु यदि नीलिमा को सच्ची समझ के और सोचता है कि रंग का व्यापार छोड़ दें, आकाश में से नीलिमा ला ला के हम अपना व्यापार खरीदना, नीलिमा खरीदनी नहीं पड़ेगी, वो आकाश के लिए आएंगे और रंग का व्यापार करेंगे, तो बेवकूफ होगा कि नहीं होगा? आकाश की नीलिमा से व्यापार नहीं कर सकता। तो जहाँ नीलिमा दिख रही है वहाँ नीलिमा नहीं है, और जिससे सीख रही है वो ठीक देखता नहीं है। तो आओ ब्रह्म के लिए विचार करें। सत्य है वो, कैसा सत्य है? काम चलाऊ सत्य है कि बीज के रूप में रहने वाला सत्य है कि सिर्फ मालूम पड़ने वाला बाधित सत्य है? सपना सपने के समय दिखता है और उठने के बाद सत्य मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। तो कहीं दुनियादारी में जब तक हम फंसे हैं, अंतःकरण में फंसे हैं, तब तक ये दिखता है और बाद में शायद न दिखता हो। तो ये विचार करने की वस्तु है।